हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। आप रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया में स्लो डाउन चल रहा है। इसका जो मेजर रीज़न है वो है इंडिया का कंजम्पशन में स्लो डाउन। इंडिया का कंजम्पशन बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देता है इंडिया की जीडीपी में। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ब्रिटानिया के पिछले एक साल में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि ब्रिटानिया के जो 5 रुपए का जो पैकेट्स हैं बिस्किट्स के, उसकी सेल्स कम हो गई है। तो इससे बहुत सारे एनालिटिक्स ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इंडिया की कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, जिसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ रेट में देखने को मिल रहा है पिछले एक साल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आऊँगा, बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं। यहाँ पे आप देखिए 1960s से लेकर के 2019 तक इंडिया का कंजम्पशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1960s में अराउंड 85% का कंट्रीब्यूशन, उससे भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन आपको कंजम्पशन से देखने को मिल रहा है इंडिया की जीडीपी में। वहीं अगर आप 2019 की बात करेंगे तो भले ही ये ट्रेंड में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, बट स्टिल 2019 में भी 60% का कंट्रीब्यूशन आपको इंडिया के कंजम्पशन सेक्टर से देखने को मिल रहा है इंडिया की टोटल जीडीपी में। और यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली एक बात है कि 1960s में इंडिया की जीडीपी थी अराउंड $37 बिलियन। जी हाँ, मात्र $37 बिलियन। और 2019 में इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन। तो भले ही इंडिया का जो यहाँ पे आपको इसके जो परसेंटेज में गिरावट देखने को मिल रही है कंजम्पशन में, बट अगर आप देखेंगे $37 बिलियन का 85% और $3 ट्रिलियन का 60%, तो आपको यहाँ पे वूपिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंडिया के एक कॉन्ट्रास्टिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी इंडिया के कंजम्पशन सेक्टर में। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने एक आज जो स्टॉक पेश करूंगा वो है हमारा एक कंजम्पशन से ही ड्राइवन एक स्टोरी है। वहीं का एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है। तो मैं रिसेंटली आपको यहाँ पे एक जो एक कंजम्पशन स्टोरी है, इनको ड्राइव करने वाले कुछ स्टॉक्स के बारे में लेके आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार का रिटर्न इन स्टॉक्स ने दिया है। ये कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक्स हैं। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, 1 ईयर में 16 अराउंड 17% का रिटर्न, 3 ईयर में 70% का रिटर्न। नेस्ले 25% का रिटर्न 1 ईयर में, और 3 ईयर्स में 122% का रिटर्न। डबल हो गया देखिए 3 ईयर्स में। डाबर आप देखेंगे 10% का रिटर्न 1 ईयर में, और 3 ईयर्स में 63 अराउंड 64% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बाटा इंडिया 1 ईयर में -15.25%। ये रिसेंटली जो मैंने आपको बताया कि स्लो डाउन देखने को मिल रही है, उसके कारण यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट 3 ईयर्स में आप यहाँ पे देखिए रिटर्न देखिए 84% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, अगर 3 ईयर्स के रिटर्न देखिए आप इन स्टॉक्स के, तो नो ब्रेनर है देखिए दोस्तों इंडिया के कंजम्पशन स्टॉक्स। आपको किसी भी चीज़ को और एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए इंडिया की, जैसे जैसे इंडिया प्रॉस्परस होगा, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। बहुत सारे लोग जो है इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। इनका बिजनेस बहुत ही अल्टीमेटली एक एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया किस को बैन कर रहा है, कि किस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, क्या कर रहा है। आपको जो है चाइना से माल बैन कर रहा है। ये सब आप ये सब देखिए, ये पॉलिसी ड्रिवन स्टॉक्स नहीं है, बल्कि ये अल्टीमेटली इंडिया प्रॉस्परस होगा चाहे कैसे भी हो। आप यहाँ पे बैन लगाएंगे, बैन लगाया जाएगा, इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, आत्मनिर्भर निर्भर बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। आप देखिए फैक्ट्रीज लगेंगी, लोगों के ऑटोमोबाइल्स अगर बिकेंगे, आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया। तो मान लीजिए आईटी में बूम आएगा, केमिकल सेक्टर में बूम आएगा। तो इसका अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट होने वाला है कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली जो पैसा आने वाला है, नो ब्रेनर है कि वो इन कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में आने वाला है। तो इसीलिए मैंने इसी सेक्टर से एक बेहतरीन स्टॉक आपके सामने चुना है, जिसका नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड।
तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको मार्केट आवर्स के दौरान इस प्रकार के नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और साथ ही साथ बेहतर प्राइस में इन्वेस्टमेंट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। साथ ही साथ मैं आप सब लोगों को ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड, देखिए दोस्तों, बाटा इंडिया कोई न्यू कंपनी नहीं है फुटवेयर सेक्टर में। बहुत ही लेजेंडरी कंपनी है, बहुत ही जानी मानी कंपनी है। हम और आप लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे, हमारी फैमिलीज़ में भी आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर होंगे बाटा इंडिया के नाम से। बहुत ही रिलायबल नेम है फुटवेयर सेक्टर का। बाटा इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और रिटेलर है शूज़ का इंडिया में। ओरिजिनली देखिए दोस्तों, ये बाटा इंडिया स्टैब्लिश हुई थी 1931 में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 90 प्लस ईयर हो चुके हैं बाटा इंडिया को इंडिया में स्टैब्लिश हुए। देखिए, एट प्रेजेंट बाटा के 1200 से भी ज़्यादा शोरूम्स हैं जो जिनको कि ये फुली ओन करता है ऑल अक्रॉस इंडिया। आप यहाँ पे देखेंगे कि 1200 इतना बड़ा नंबर नहीं है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखेंगे इंडिया का साइज और इंडिया की डाइवर्सिटी और इतना बड़ा आपको जो जोग्राफी है इसको कवर करने के लिए। बट बेसिकली देखिए दोस्तों, बाटा इंडिया रिलाय करता है अपने नॉन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। नॉन रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब होता है जहाँ पे कि कंपनी अपने स्टोर्स को खुद ओन नहीं करती, बल्कि अपने डीलर्स के थ्रू अपने माल को, अपने शूज़ को, अपने फुटवेयर सेगमेंट को सेल करती है थ्रू डीलर्स। यहाँ पे वो पहले B2B में जाते हैं, यानी कि आपके जो मैन्युफैक्चरर से लेकर के डीलर के पास जाएगा और डीलर से आपके जो है रिटेल शॉप पे उनके शूज़ को बेचा जाएगा। बट रिसेंटली इन्होंने रिटेल सेगमेंट में भी कदम रख लिया है और 1200 से भी ज़्यादा स्टोर्स इन्होंने ओपन किए ऑल अक्रॉस इंडिया। रिसेंटली आप देखेंगे बाटा ने जिस तरीके से अपने आप को रिवैम्प किया है, रिजुवनेट किया है अपने आप को, अपने पूरे ब्रांड को। आगे आगे हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से उन्होंने, देखिए, एक बिल्कुल भले ही हम सब लोग बाटा के नाम से परिचित थे, बट हमें लगता था कि बहुत ही ओल्ड फैशन शूज़ हैं, ओल्ड फैशन पुरानी कंपनी हो गई है, कोई स्पार्क नहीं था कंपनी में। बट रिसेंटली आप देखेंगे बहुत सारे ऐड, बहुत सारे कैंपेन उन्होंने चलाए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत ही नए नए ब्रांड्स जो है इन्होंने ओपन किए हैं बाटा के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ लगाई हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ लगाई हैं, इनकी 4 जो है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। देखिए, मेजर जो ब्रांड कंपनी इस समय ओन कर रही है उसमें है हर्ष पपीज़, डॉक्टर स्कॉल्स, नॉर्थ स्टार। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसमें जो हर्ष पपी है, आप देखिए कितना बड़ा ये ब्रांड बन चुका है, बहुत ही फेमस ये ब्रांड बन चुका है। इसके रिटेल आउटलेट्स, इसके जो शोरूम्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे सारे मॉल्स में। तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी ये बन चुकी है बाटा इंडिया की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाटा इंडिया के जो रिटेल शोरूम है जिनको कि ये ओन कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए दोस्तों, कंपनी का 68.58% का स्टेक प्रमोटर्स के पास है। FIIs और FPIs 4.89% स्टेक ओन करते हैं, DIIs 13.23% स्टेक ओन करते हैं और इंडियन पब्लिक के पास 13.30% की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कितना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अराउंड 86 से लेकर के 87% की हिस्सेदारी आपके स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मैनेजमेंट, आप यहाँ पे क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो पकड़ है कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा है और मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होपफुल है और कंपनी के आगे जो है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर के। आप देखिए, आप हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो मात्र 13.30% का स्टेक इसमें ओन किया है। हमारा कितना कम पैसा इसमें लगा है। यहाँ पे जो पैसा लगा है देखिए, FIIs, FPIs और प्रमोटर का कितना पैसा है। तो यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतना स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको ये देखने को मिलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स, हमने भी पैसा लगाया है, पर यहाँ पे आप देखिए 87% कंट्रीब्यूशन तो इन FIIs और इन जो आपके जो प्रमोटर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, इनका जो पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। तो इनका पैसा भी दांव पे लगा हुआ है। तो कंपनी में ये कंपनी के फ्यूचर को लेकर के आश्वस्त हैं, इसीलिए तो ये इस समय तक इसमें टिके हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर्ष पपीज़ का ये देखिए रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये पूरा रिजुवनेट किया है इन्होंने अपने ब्रांड को और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग, काफ़ी ज़्यादा स्पार्क लेके आए हैं अपने ब्रांड्स में।
तो अब अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं नेट सेल्स का ग्राफ आपके सामने प्रेजेंट किया है। FY17 में 2467 करोड़ की इनकी नेट सेल्स थी। FY18 में ये बढ़ करके 2629 करोड़ पे पहुंच गई। FY19 में 2928 करोड़ पे ये पहुंच चुकी है, और FY20 तक आते आते ये 3000 का मार्क भी क्रॉस कर चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इनकी जो है सेल काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो हुई है पिछले 4 सालों में। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। FY17 में 159 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ करके 2020 में आते आते 327 करोड़ पे पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनका प्रॉफिट पिछले 4 सालों में, जो कि एक छोटी बात नहीं होती है दोस्तों। तो ये जो एग्रेसिव ग्रोथ इनको हमको देखने को मिल रही है पिछले 4 सालों में, इसका जो मेजर रीज़न है वो है इनकी ब्रांडिंग, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। हर्ष पपीज, डॉक्टर स्कोल्स, नॉर्थ स्टार, कितने ही ब्रांड इन्होंने निकाले हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं। काफ़ी बड़े कैंपेन्स इन्होंने चलाए हैं, और काफ़ी ज़्यादा हाउस होल्ड पूरे यंग जनरेशन में अपने ब्रांड्स को फेमस करने में ये कंपनी जुड़ चुकी है और काफ़ी एग्रेसिवली इसमें काम कर रही है। जितनी शानदार ग्रोथ हमें कंपनी के फाइनेंशियल में देखने को मिली, इसके फंडामेंटल्स में देखने को मिली, उतनी ही शानदार ग्रोथ कंपनी के शेयर प्राइस के मूवमेंट में भी हमें देखने को मिली है स्टॉक मार्केट में। तो पिछले 1 साल का ग्राफ मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर ने वन वे रैली दिखाई है। कंपनी ने अपना 52 वीक हाई 1895 का टच किया था 3 फरवरी 2020 को, और अपना 52 वीक लो जो कि था 1000 का, ये कंपनी ने टच किया 16 मार्च 2020 को, जबकि हमारे मार्केट में बहुत ही बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है। और वहां से आप देख सकते हैं एज ऑन 14 सितंबर 2020 कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अराउंड ट्रेड कर रहा है 1264 के। तो एक नॉमिनल रिकवरी देखने को मिल रही है कंपनी के शेयर प्राइस में, अराउंड 20-25% का यहाँ पे आपको अपसाइड देखने को मिल रहा है अपने 52 वीक लो से, जो कि इतना सिग्निफिकेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी के वैल्यूएशन की, तो एज ऑन 14 सितंबर 2020 कंपनी का पी रेशियो है 130 का। तो यहाँ पे आप देखिए कंपनी का शेयर प्राइस तो इतना बड़ा रिकवर नहीं हुआ, कहाँ 1900 का हमें हाई देखने को मिला था, और यहाँ पे कंपनी का जो शेयर है वो अराउंड 1260 पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो मेजर रीज़न है कंपनी का पी इतना बढ़ गया है, उसका मेजर रीज़न है क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई है। आप देखिए ये एक लेटेस्ट आपके जो पी रेशियो ये लेटेस्ट है, क्योंकि कंपनी के जून क्वार्टर में अर्निंग्स कम हुई, ईपीएस कम हुआ। सिंस ईपीएस कम हुआ, प्राइस आपका भले ही 1900 से काफ़ी ज़्यादा कम है, बट स्टिल आप अगर उसको रेशियो निकालेंगे तो वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में बन जाता है। तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 130 का। मार्केट कैप 16,278 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट ये मिड साइज कंपनी है। आरओई अगर आप देखेंगे तो काफ़ी शानदार है 17.95% का। पिछले 3 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 7.37% से कंपनी की जो है सेल्स ग्रो कर रही है। पैट मार्जिन, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने 100 रुपीज़ अगर आपने के जो है सेल की है, तो उसमें से आपका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर भी तो हुआ होगा। तो पैट मार्जिन यहाँ पे आप देखेंगे 10.71% पे है। तो ऑलमोस्ट 11 रुपीज़ जो है कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है 100 रुपीज़ की सेल्स करके, जो कि काफ़ी अच्छा है माना जाएगा। देखिए दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की, किस प्रकार से इस कंपनी का जो है फ्यूचर आउटलुक रह सकता है, वैसे तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप सब लोगों को बता दिया कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो काफ़ी बड़ी रहने वाली है, काफ़ी ग्लोरियस रहने वाली है अगले आने वाले 5, 10, 15 सालों में भी। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो वो इस प्रकार के जो कंजम्पशन है उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। आप देखिए अमेरिका में कितना ज़्यादा कंजम्पशन होता है, कि यहाँ पे देखिए अभी भी हमारे देश में बहुत बड़ी पॉवर्टी है, बहुत ही बड़ी आबादी पॉवर्टी में रहती है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगी तो उनकी एस्पिरेशन बढ़ेगी, वो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी तो ग्रो करने ही वाली है दोस्तों। तो ये मतलब आप देखिए इस प्रकार की कंपनीज को आपको चुनना चाहिए, जो कि आप देखिए जिनका फ्यूचर पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर आउटलुक में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर्स का, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर यूएस, चाइना और फिर इंडिया। तो यहाँ पे आप देखिए यूएस की पॉपुलेशन
बिल्कुल वन थर्ड है, और ऑलमोस्ट वन थर्ड वन फोर्थ होगी इंडिया के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। फिर भी देखिए, फिर भी यूएस जो है मोस्ट सबसे बड़ा कंज्यूमर है फुटवेयर्स का। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हैं। अगर वहाँ एक आदमी के पास 4 जोड़ी जूते होंगे, यहाँ पे 4 आदमी के पास देखिए एक एक जोड़ी जूता होगा। तो ये आपको यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, उनकी वन थर्ड अगर पॉपुलेशन होगी हमसे, फिर भी वो जो है हाँ, सबसे बड़े कंज्यूमर हैं फुटवेयर्स के। कि वहाँ पे आप देखिए बहुत एक एक बंदे के पास ही 4-5 जोड़ी जूते हो जाएंगे, क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम है। तो जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आप बहुत सारे वैरायटीज ऑफ शूज़, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूम करेंगे। ये एक नेचुरल बात होती है दोस्तों। तो यही देखिए, इस प्रकार के स्टॉक्स को आपको चुनना चाहिए जिनकी ग्रोथ को लेकर के आपको कोई भी डाउट न रहे। देखिए, इंडिया में रैपिड अर्बनाइजेशन होगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जब ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा सोशल मीडिया का जब इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे आप देखिए इन्होंने जो है बहुत बड़े डिजिटल कैंपेन चलाए हैं। हर्ष पपीज़ के कैंपेन, कृति सनन इनकी जो है ब्रांड एम्बेसडर आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत डिजिटली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है बाटा इंडिया। तो वहाँ से भी देखिए काफ़ी ज़्यादा यंग जनरेशन में ये अपने ब्रांड्स को पॉपुलर कर रहे हैं। बाटा इंडिया इज एग्रेसिवली टारगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग फील्ड क्रिएट्स इट्स ब्रांड अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, एट प्रेजेंट इंडिया की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का जो शेयर है वो है अराउंड 45% का, और नॉन ब्रांडेड वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 55% पे। तो आप देखिए कितना बड़ा स्कोप है। आप भी अभी आप देखिए सेल्स भी बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, और साथ ही साथ मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि आप देखिए आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू क्रिएट जा रहे हैं। आप जो है लोगों में बहुत ही ज़्यादा स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं यंग जनरेशन में। तो यंग जनरेशन देखिए अब मोस्टली आप खुद ही एज्यूम कर सकते हैं कि नॉन ब्रांडेड आइटम्स से शिफ्ट होकर ब्रांडेड आइटम्स की तरफ जाएंगी। हमारे जो पेरेंट्स थे वो भले ही नॉन ब्रांडेड आइटम्स की तरफ बाय करते हैं, क्योंकि वो मतलब उनका अलग थॉट प्रोसेस रहता है। बट आप देखिए यंग जनरेशन का, तो यंग जनरेशन मोस्टली शिफ्ट हो गई है ब्रांडेड आइटम्स की तरफ। तो यहाँ पे ये मार्केट शेयर भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली जो ये पूरा पाई है, ये पाई भी बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है अर्बन इंडिया को टारगेट कर रही है अपने ब्रांड हर्ष पपीज़ के द्वारा। और जो टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ है, वहाँ पे तो इनका जो है नॉन रिटेल सेगमेंट, जो डीलर्स के थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, वो तो अभी भी एग्जिस्ट करता ही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक और बार मैं आप सब लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ कि प्लीज़ बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों। जय हिंद।